क्या आपने सपने में भी कभी सोचा था कि किसी की माँ उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहेली, नई उलझन को फिर से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो जोधा और अकबर की ही प्रेम कहानी से संबंधित है। देखिए, हुमायूं के लगभग वैसे तो बहुत सारी एक राजा की रानियां हुआ करती थी पहले, लेकिन उसमें से 3 प्रमुख थी। हमीदा बानो बेगम नंबर 1, नंबर 2 में हो गया आपका बेगम महाचोचक, नंबर 3 में हो गया चांद बेगम। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक 1542 ईस्वी 24 अक्टूबर 1542 को अकबर पैदा होता है। बेगम महाचोचक के गर्भ से मिर्जा हकीम पैदा होते हैं और चांद बेगम की सबसे बड़ी पुत्री, जिसका नाम निगार बानो था, वो एक लेडी थी, गर्ल थी, वो पैदा हुई। हालांकि वो जलाल से बड़ी थी, परंतु एक गर्ल लड़की पैदा होने के वास्ते उसे दिल्ली का बागडोर संभालने नहीं दिया गया। हालांकि चांद बेगम, जो अहमदनगर की शासका थी, हुमायूं के पूरे खजाने का राज वही जानती थी, और यही कारण है कि हम महामंगा ने चांद बेगम को बहुत दिन कैद में रखा था। रोज जाकर के चांद बेगम को मारती थी, पीटती थी, फिर भी वो चांद बेगम नहीं, खजाने का राज नहीं बतलाया करती थी उसे। चांद बेगम जो है अपनी पुत्री निगार बानो को किसी और के घर सौंप दिया था उसे पालने के लिए, और जब वो बड़ी हुई तो उसे निगार बानो को बेगम महाचोचक और बेगम महाचोचक का दामाद जो है उसका फायदा उठाया और कहा कि जलाल जो है अकबर आपकी माँ को कैद कर रखा है, और निगार बानो को जो कहा गया, जो उसने कानों से सुना, उसी पर भरोसा कर लिया। अपने भाई की तरफ कभी आंख उठाकर देखा नहीं और उस पर उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। लगभग 1568 की बात है कि निगार बानो ने बेगम महाचोचक की सेना को लेकर के आकर अकबर के साथ युद्ध किया। हालांकि उस युद्ध में हारी गई निगार बानो, और बेगम महाचोचक का दामाद भी हार गया। उस युद्ध में बेगम महाचोचक के दामाद का एक आंख अकबर ने फोड़ दिया था। कहानी बहुत लंबी है। जब युद्ध में हार करके निगार बानो पुनः अपने बेगम महाचोचक के पास जाती है, तो बेगम महाचोचक ने उसे डांटती है, फिर समझाती है कि जाने दो, क्या हुआ, इस युद्ध में हार गई, फिर से हम प्रयास करेंगे, अगले बार जीत लेंगे, परंतु किसी भी तरह से अकबर को जान से मार देनी है, उसे छोड़नी है, बख्शना नहीं है। और फिर निगार बानो जो है आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो बेगम महाचोचक और उसकी दामाद से बात करती है, सुनती है कि बेगम महाचोचक कहती है कि अकबर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, वो अपनी अम्मीजान को कभी कैद में रख नहीं सकता। हालांकि हम इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, चलो इसके बहाने से कम हम युद्ध तो जीत पालेंगे, अकबर को गद्दी से हटा तो सकेंगे, जिससे हमारा पुत्र मिर्जा हकीम जो है उस गद्दी पर पुनः वापस अपना आधिपत्य कर लेगा। हालांकि बेगम महाचोचक की जो नियत थी खराब जरूर थी, परंतु उसका पुत्र था जिसका नाम मिर्जा हकीम था, उसका नेचर बहुत ही अच्छा था। वो अकबर के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। अकबर का भाई था, बेगम महाचोचक का पुत्र था, परंतु उसका नेचर बेगम महाचोचक की तरह नहीं था। मिर्जा हकीम बहुत ही अच्छा स्वभाव का था, शांत स्वभाव का था। अकबर जो भी कहता था वही करता था। इस युद्ध में भी मिर्जा हकीम ने अकबर की तरफ से ही अपनी माँ के विरुद्ध युद्ध किया था। हालांकि इससे पहले उसने शांति दूत बनकर के अपनी माँ के पास गया था, परंतु उसकी माँ ने उसकी शांति दूत को ठुकरा दिया था और कहा कि यदि उस युद्ध में तुम अकबर की तरफ से लड़ोगे तो हमारे पुत्र की नियत से नहीं बल्कि हमारे दुश्मन की तरफ से लड़ रहे हो, और तुम भी हमारे दुश्मन ही हो, और इस युद्ध में तुम भी मारे जा सकते हो, इसका हमें खेद है। हालांकि इस युद्ध में अकबर और उसके सेना जीत जाते हैं। जब निगार बानो को पता चलता है कि बेगम महाचोचक और उसका दामाद उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, तब वो उस महल से बेगम महाचोचक के हाथ से किसी तरह से वहां से निकल जाती है और आकर के अकबर से अपने किए हुए गलती का क्षमा मांगती है और कहती है कि हम आपको समझ नहीं पाए, हमें दिल्ली सल्तनत के गद्दी की बैकडोर नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी माँ चाहिए, किसी भी तरह से आप राजा हो, आप मेरी माँ को ढूंढ लो। अकबर ने उसे दिलासा कहते हुए कहा कि आप
सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं आपकी माँ को, अपनी अम्मी जान को अवश्य ही ढूंढ लूंगा, आप हम पर भरोसा करिए। जिस पर अकबर आंख बंद करके पूरा भरोसा करता था, वही उसकी सबसे बड़ी खामियों का और उसका इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन निकल गई, जिसका नाम महामांगा था। देखिए, कहा गया है अक्सर कि शक्तियों को झेलने के लिए चाहिए पत्थर का दिल, हाथ भर का कलेजा हो दिल लगाने के लिए, क्योंकि मोहब्बत का दर्द बहुत ही बड़ा जानलेवा होता है। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ करके करिएगा। अकबर जिसे अपना समझता था वही उसकी दुश्मन निकल जाते थे, और अकबर फूट फूट करके अकेले में रोता था जोधा के पास, जोधा के गोद में लेट करके, और फूट फूट कर रोता था। कहता कि जिसको मैंने आज तक अपना समझा वही मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकलते जा रहे। पहले मेरी अम्मी जान, फिर मेरी बहन, हालांकि अब मेरी बहन जो है निगार बानो अब फिर से लौट आई है, और अब ये जो है मेरी दूध माँ महामांगा। अकबर जो है अदगा साहब, जो उसका प्रमुख सलाहकार उस समय बन गए थे, उसके साथ रात्रि को छिप छिप करके मसाल जला करके और जंगलों में इधर उधर ढूंढता रहता था रात भर। अचानक उसे पता चला कि महामांगा ने एक गुफा में कैद करके चांद बेगम को रखा है। तब जाकर के अकबर ने उस चांद बेगम को वहां से छुड़ा लाता है, और अकबर के विरुद्ध, हालांकि उस समय महामांगा ने एक साजिश रची हुई थी, और ये साजिश क्या थी? एक गर्ल को सीधा सीधा जो काबुल से आए थे, काबुल से उसको ला करके अकबर के सीधे हरम दल में प्रवेश करा देती है बेगम माँ, उसकी दूध माँ, जिसका नाम होता है महामांगा, और उस गर्ल का नाम होता है फातिमा। ओरिजिनल में इसका फातिमा नाम होता है, लेकिन इसे अतीफा नाम से पेश करती है अकबर के सामने। उसकी दूध माँ महामांगा इसे अतीफा नाम से एक गर्ल को अकबर के सामने पेश करती है और कहती है कि ये आपके संरक्षण में रहना चाहते हैं। अकबर, हालांकि वो समझ जाता है अकबर कि मेरे विरुद्ध कुछ साजिश हो रही है, कुछ साजिश रची जा रही है, और अकबर चुपचाप उस साजिश का हिस्सा बन जाता है कि आखिर देख रहे हैं कि इस साजिश के पीछे आखिर है कौन है जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें हमारे इस गद्दी पर से हटाने की कोशिश कर रहा है। जोधा हालांकि इस बात को समझ नहीं पाती है, क्योंकि अकबर इस बात के बारे में किसी को बतलाया नहीं था। अकबर चुपचाप उसी साजिश का हिस्सा बन जाता है जो महामांगा और अतीफा और उसके साथी ने रचा हुआ था। महामांगा ने अतीफा और उसके साथियों से कहा था कि अकबर के हाथों से गद्दी निकल जानी चाहिए किसी भी रास्ते से। तो अतीफा अकबर के बहुत करीब आ जाती है, धीरे 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 उसको अपने जिस्म वगैरह दिखा करके, जिस्म का फायदा उठा करके, और उसके बहुत करीब आ जाती है। और अकबर भी वो जैसे जैसे कहानी रस्ते जाती थी, अतीफा अकबर चुपचाप उस कहानी का हिस्सा बनते चला जाता था। सबके सामने इस तरह से मानो पेश करता था जैसे वो अतीफा के प्यार में गिर गया हो, जोधा को भूल गया हो, पुराने वाला पुनः अकबर बन गया हो। जोधा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, उसकी अपनी माँ हमीदा बानो बेगम बहुत समझाते हैं अकबर को कि आपकी ऑलरेडी पहले से इतनी रानियां हैं, इतनी खूबसूरत रानियां, और फिर से आप किसी और गर्ल के बारे में आप सोच रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। देखिए, कहा जाता है कि इस दुनिया में दौलत कमाना बहुत ही आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा ही मुश्किल। मेरे भरे सावन में मुझे रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा एक खाली मकान लगता है। ठीक है,
और देखिए, हम चाहे जो कुछ भी चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है, सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होती है यार। वक्त और हालात के साथ सब कुछ बदल देनी चाहिए, सब कुछ बदल लेनी चाहिए। अगर कुछ नहीं बदलनी चाहिए तो वो है आपका कैरेक्टर। लोग आपको कहते हैं कि आप ऐसे हो जाओ, आप वैसे हो जाओ, तो क्या आप उनके लिए खुद के लाइफ को, खुद के कैरेक्टर को बदल दोगे? चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, खुल के जियो, हमेशा अपने सोच से हमेशा आगे बढ़ो। देखिए, अतीफा के प्यार में अकबर सबके सामने अपने आप को, स्वयं को ऐसे पेश करता है मानो वो अतीफा के प्यार में गिर गया हो। ठीक है, हालांकि इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अकबर ने इस तरह का कार्य किया था, परंतु किसी को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को वो आज तक बतलाया नहीं था कि मैं अतीफा से प्यार नहीं बल्कि इस साजिश का हिस्सा हूं। निकाह तक बात चली गई थी और महामांगा यही चाहती थी कि पहले अतीफा जो है पहले से एक शादीशुदा औरत थी, और एक कुरान में कहा गया है कि एक शादीशुदा औरत से जब तक उसका पति उसे तलाक न दे तो दूसरा कोई मर्द उस औरत से शादी नहीं कर सकता है, जब तक कि उसका अपना खुद का एक पति जीवित है और वो तलाक नहीं दिया है। फिर भी अकबर ने, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके हाथ से दिल्ली के गद्दी का सल्तनत चला जा सकता है, वो बादशाह बनने के काबिल नहीं रहता है। फिर भी अकबर ने जानबूझ करके उससे भरे दरबार में, भरे सभा में कह देता है कि मैं अतीफा से प्यार करता हूं और मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। निकाह की बात आ जाती है, उससे पूछा जाता है, काजी ने पूछता है अकबर से, कबूल है तो कबूल है, कबूल है तो कबूल है, और अतीफा भी कबूल है कह देती है। और जब गले मिलने का टाइम आता है, एक दूसरे को खिलाने पिलाने का टाइम आता है, तो अतीफा चाकू निकाल करके और गला काट देती है। तब जाकर के महामांगा ने अतीफा को 2-3 झाप पीटती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इससे गद्दी से हटाने के लिए कहा था, इसको मारने के लिए नहीं कहा था। और उस समय अकबर मरता नहीं है, क्योंकि अतीफा का एक साथी को ही वेशभूषा में तैयार करके, शौहर के वेशभूषा में तैयार करके और अतीफा का मैरिज करा देता है। और उस समय अकबर दूसरा ही वेशभूषा बना करके अलग स्थान पर एक खड़े रहता है। और जब जोधा को पता चलता है कि अकबर मर चुका है, हालांकि मरता नहीं है, तो जोधा जो है फुट फुट कर रोने लगती है। और जब पता चलता है कि महामांगा इस सब साजिश के पीछे है, उसका हाथ है, तो जोधा उसको मारने के लिए जाती है, परंतु महामांगा पहले उसको मार करके गिरा देती है। और तब जाकर के अकबर उसको संभालता है और कहता है कि महामांगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जोधा बेगम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और तब सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, अरे ये कहां से आ गया, ये तो मर गया था, परंतु उसने वेशभूषा बदल करके कहीं और पर खड़ा था। महामांगा के पर्दाफाश करने के लिए मात्र अकबर ने ये सब खेल रचा हुआ था। और तब जाकर के अतीफा, जिसका वास्तविक में नाम फातिमा था, और इसके साथी को कैद कर दिया जाता है। और महामांगा को एक सुनसान अंधेरी रात, जहां पर सूरज की रोशनी भी न पहुंच सके, वहां पर एक कैद में डाल दिया जाता है कि, और अकबर ने यह फरमान जारी कर दिया होता है कि आज के बाद इनसे कोई मिलने के लिए भी नहीं जाएगा। अंधेरी काल कोठरी में ये अपना आज के बाद जीवन निर्वाह करेंगे। ये था हमारा अकबर और जोधा की एक नई प्रेम कहानी। ये पार्ट 8 है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, लव में अक्सर लोग अंधा हो जाते हैं, ठीक है। कहा जाता है, एक लवर हमेशा अपनी बिलव्ड से कहता है कि जब आंखें बंद करता हूं तो मात्र तुम ही दिखती हो, और जब आंखें खोलता हूं तो मेरी ये आंखें सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखना चाहता है। आप पास ना होती हो, फिर भी ये
मेरा ये जिस्म, मेरा ये बॉडी आपको महसूस करता है हर घड़ी हर पल, सिर्फ और सिर्फ आप ही की यादों में डूबे हुए रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो योद्धा अकबर से रिलेटेड अच्छा लगता है तो हमारा चैनल 84 मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिए।